सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो आप जानते हो कि आज 4 जून प्रदोष का दिन और शिवरात्रि का विशेष दिन है। यदि आज आपने 7:15, 8:30 और 9:15 के ये उपाय कर लिए तो आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। कौन कौन से वो उपाय हैं जब आप ये उप जब आप कौन कौन से वो उपाय हैं जिन्हें आज आप करके अपना जीवन पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हो, पूरी तरह से सुधार सकते हो। आपके जीवन के सभी कष्ट, सभी रोग, सभी दुख और तकलीफ़ों को समाप्त कर सकते हो। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आज 7:15 पे किए जाने वाला एक विशेष उपाय, जिसमें आपको केवल छोटा-सा कार्य करना है। पर उससे पहले आपको वीडियो को करना होगा लाइक, चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में करना होगा शेयर। सबसे पहला उपाय, ठीक 7:15 पर आपके मन की जो कामना है, फिर जो भी कामना हो, जो भी कामना, धन प्राप्ति, संतान प्राप्ति, वंश प्राप्ति, एक्स वाई जेड, जो कामना हो आज आपकी, वो आज आपकी ये कामना पूर्ण होकर रहेगी यदि आपने ठीक 7:15 पर ये उपाय कर लिया। क्या करना है? यदि घर में बेलपत्री का वृक्ष है तो वहाँ, नहीं तो जो भी आपके घर में गमला है, उस गमले में जो भी वृक्ष लगा हुआ है, जो भी पौधा लगा हुआ है, सिवाय तुलसी के पौधे को छोड़कर जो भी पौधा लगा हुआ है, उसमें आपको वहीं की मिट्टी को इस प्रकार से ऊपर उठा लेना है। इस प्रकार से उठाकर शिवलिंग का निर्माण करना है और शिवलिंग का निर्माण करके इसके ऊपर आपको जल समर्पित करना है। जल समर्पित करके जल समर्पित करने के बाद में जल समर्पित करना है और जल समर्पित करके दूध समर्पित करना है। इसके बाद में आपको इसके ऊपर कुल 5 बेलपत्र समर्पित करने हैं। कितने बेलपत्र? 5 बेलपत्र समर्पित करने हैं। और ये 5 बेलपत्र समर्पित करते समय भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्मरण करना है। जया, विषयरा, शामलीवाली, दौतली और देव। ये 5 बेटियों के नाम से 5 बेलपत्र एक एक करके समर्पित करने हैं। इसके बाद में आपको 2 कलश एक साथ अपने हाथ में पकड़ने हैं। एक-एक हाथ में लेना है एक-एक कलश को और दोनों कलश से इस शिवलिंग के ऊपर जो जिसका आपने निर्माण करा है, इस शिवलिंग के ऊपर आपको जल समर्पित करना है। दोनों कलश से एक साथ जल समर्पित होना चाहिए, एक ही धार बननी चाहिए। और जब दोनों कलश से आप जल समर्पित कर दो, उसके बाद ये 5 बेलपत्र आप उठाकर अपने पास में रख लीजिए। 5 बेलपत्र उठाने से पहले एक दीप प्रज्वलित करना, गोल बाती का दीप प्रज्वलित करके बाबा से प्रार्थना करना, हे महादेव, हे भोलेनाथ, मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करना, मेरी इस शंका को दूर करना। इसके बाद में आपको 5 बेलपत्र उठाने, पहले दीप प्रज्वलित करना है, फिर पाँचों बेलपत्र उठाकर किसी भी कपड़े में अपने पास 2.5 महीने के लिए रख लीजिए। आपके जीवन के सभी दुख, सभी तकलीफ, सभी कष्ट पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। पाँचों बेटियों का नाम जरूर स्मरण करना जब आप ये 5 बेलपत्र समर्पित कर रहे हो। दूसरा जो उपाय है, इसमें आपको 5 दीप प्रज्वलित करने आज शिवरात्रि प्रदोष के दिन। और ये 5 दीप आपको कहाँ प्रज्वलित करने हैं? सबसे पहला जो आपको दीप प्रज्वलित करना है वो करना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में आपको पहला दीप प्रज्वलित करना है। दूसरा जो दीप आप प्रज्वलित करोगे वो करोगे आंवले के वृक्ष के नीचे। तीसरा जो दीप आप प्रज्वलित करोगे वो करोगे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। चौथा जो दीप आपको प्रज्वलित करना है वो करना है आपके घर में किसी पात्र में जल भर लेना और जल भर के उस पात्र के पास में आपको वो दीप प्रज्वलित करना है। वैसे तो आप इस दीपक को नदी के तट पर, नदी सरोवर के पास में प्रज्वलित करना चाहिए। पर यदि आपके आसपास में नदी है तो एक पात्र में जल भरकर उसी के पास में दीप प्रज्वलित कर सकते हो। यदि मान लो घर में ना कर सको तो शिव मंदिर में कलश रखा रहता होगा, उस कलश में ही जल भरकर उस कलश के पास में दीप प्रज्वलित कर दो। और अंतिम जो दीप आपको प्रज्वलित करना है वो आपके घर पर मुख्य द्वार पर सीधे हाथ पर प्रज्वलित करना है। ये यदि 5 दीप आज आपने प्रज्वलित कर दिए तो आपकी जो भी कामना है वह मात्र और मात्र 1 हफ्ते के अंदर अंदर 7 दिन में पूर्ण हो जाएगी। अगला उपाय है रात्रि 8:30 बजे का। रात्रि के 8:30 बजे आपको धन की जितनी भी कमी है, दिन की जितनी भी आपके जीवन में कमी चल रही, उनको समाप्त करने के लिए 2 स्थानों पर दीप प्रज्वलित करना है। और ये 2 स्थान कौन-कौन से? पहला तो है भगवान शंकर की चौखट। जो भगवान शंकर की चौखट है, भगवान शंकर का मंदिर है, उस मंदिर की चौखट पर आपको दीप प्रज्वलित करना है और लंबी बाती का ये दीप प्रज्वलित करना है। दूसरा जो स्थान है, दूसरा है पीपल का वृक्ष।
पीपल के वृक्ष के नीचे 8:30 से 9:30 बजे के बीच में कुबेर भंडारी का निवास होता है। तो और कुबेर भंडारी से धन प्राप्त करने के लिए कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, कौन से महादेव? कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए दूसरा ये दीप आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। लेकिन इस वृक्ष के नीचे जो दीप प्रज्वलित करोगे उसमें गोल बाती का इस्तेमाल करना, लंबी बाती का इस्तेमाल मत करना। इस बात का ध्यान रखना। तो चौखट पर आपको लंबी बाती और पीपल के वृक्ष के नीचे गोल बाती का इस्तेमाल करना है। अब रात्रि 9:15 को किए जाने वाला विशेष उपाय। रात्रि 9:15 के दिन मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। अब इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर, कौन सी पत्तियों पर? तीनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन लगा देना है। सबसे पहले तो तीनों पत्तियों पर लाल चंदन लगा दीजिए। अब लाल चंदन लगाने के बाद में सबसे पहले बेलपत्र को इसी प्रकार से रखना होगा आपको। अब जैसे आपने इस बेलपत्र पे लाल चंदन लगा दिया, अब आपको ज़रूरत पड़ने वाली है 3 वस्तुओं की। और वो 3 वस्तुएँ क्या-क्या हैं? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक अक्षत का दाना, एक अक्षत का दाना लेना है और ये अक्षत का दाना प्रत्येक बेलपत्र के ऊपर रखना है। जिन 3 बेलपत्र पे आपने चंदन लगाया, यानी कि बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर चंदन लगाया है और तीनों पत्तियों पर चंदन लगाने के बाद में एक-एक अक्षत इन तीनों बेलपत्र के ऊपर रख देना है, तीनों पत्तियों पर। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, एक हरा मूँग लेना है। हरा मूँग आप जानते होंगे, जो दाल आती है मूँग की दाल, उस मूँग की दाल को जब दाल नहीं कहा जाता, साबुत रहती है, तो वो हरा मूँग कहलाती है। अब उस मूँग को आपको इसी अक्षत के पास में रखना है। तो इस प्रकार से इस अक्षत के पास में रख दीजिए। अक्षत के पास में रखने के बाद इस बेलपत्र को अपने हाथ में, कैसे? अपने हाथ में बिल्कुल सीधा रखना। इस प्रकार से उठाकर इस बेलपत्र को अपने हाथ में रख लेना और रखने के बाद में आपकी कामना भगवान शंकर से बोलना, आपकी मनोकामना भगवान शंकर के सम्मुख में रखना, सम्मुख में बोलना। और ठीक 9:15 पे ये जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर डंडी आपके विपरीत रखते हुए समर्पित कर देना। भोलेनाथ आपकी जो भी कामना होगी वो अगली भूमि प्रदोष से पहले पूर्ण कर देंगे। लेकिन ये उपाय आपको करना है ठीक रात्रि के 9:15 पर। यदि आप मंदिर में ये उपाय ना कर सके तो अपने घर पर जरूर शिवलिंग पर ये उपाय अवश्य ही करना, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। अगला उपाय जो कि रात्रि के 9:15 का ही है, यदि आपके कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे, कार्य सिद्ध नहीं हो रहे, तो प्रत्येक प्रदोष को, किस दिन? प्रत्येक प्रदोष के दिन एक शमी पत्र रात्रि को 9:15 पर अपने घर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद में 5 मिनट बाद उस शमी पत्र को उठाकर किसी ऐसे स्थान पर रख दो ताकि वो कहीं खोए नहीं और कहीं गुम ना हो। अगली प्रदोष आएगी 9:15 पर रात्रि को, फिर एक शमी पत्र समर्पित करो और शमी पत्र समर्पित करके उस शमी पत्र को फिर से उठाकर रख लो जहां आपने पहले वाला शमी पत्र रख रखा है। इस प्रकार लगातार 4 या 5 प्रदोष शमी पत्र का उपाय कर 5 शमी पत्र अपने पास में इकट्ठे कर लीजिए, रख लीजिए। फिर आप जिस भी कार्य के लिए जाते हो, जिस भी एग्ज़ाम में बैठने जाते हो, कोई कार्य के लिए, कोई मीटिंग के लिए जा रहे हो, उन शमी पत्रों को अपने साथ में लेके जाइए। इसके बाद में उनका इतना प्रभाव होगा कि आपका वो कार्य, आपका वो एग्ज़ाम कभी भी फेल नहीं हो सकता, कभी भी असफल नहीं हो सकता। तो ये थे आज किए जाने वाले 7:15, 8:30 और 9:30 बजे के उपाय। आपका जीवन सुखमय बनाएं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिए।